हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं तिखाड़ सर। आज बताने वाले हैं एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर। हेड मास्टर के पास आवेदन कैसे लिखें। हेड मास्टर के पास आवेदन लिखने का पैटर्न जो क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है और कौन से सब्जेक्ट पर कैसे लिखना है, इसके बारे में बताएंगे। उसमें क्या क्या चेंजिंग होते हैं, क्या क्या कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। हेड मास्टर पास आवेदन लिखने के लिए पहले ज़रूरी होता है कि आप उसके पास किस विषय में पत्र लिखने वाले हैं, आवेदन देने वाले हैं। आवेदन का विषय क्या है। आवेदन के विषय के लिए क्वेश्चन यदि एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन में छुपा रहता है कि किस चीज़ के बारे में आवेदन लिखना है। जैसे कि एक क्वेश्चन हम सामने लिखे हुए है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर फॉर लीव फॉर 5 डेज। कहते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखे टू द हेड मास्टर के पास, यानी हेड मास्टर के लिए, फॉर लीव फॉर 5 डेज। फॉर माने के लिए, लीव माने छुट्टी, फॉर 5 डेज यानी 5 दिनों की छुट्टी के लिए। 5 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखना है। लेकिन क्यों लिखना है, क्यों 5 दिन की छुट्टी चाहिए, तो बिकॉज, क्योंकि यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर का मतलब होता है कि आप बुखार से पीड़ित रहे हैं फॉर 2 डेज। सॉरी, यहाँ डेज नहीं लिखा, डेज होगा। फॉर 2 डेज, 2 दिन से बुखार से पीड़ित रहे, एंड कंटिन्यू, और अभी भी जारी है। यानी कि आपको अपने हेड मास्टर के पास एक आवेदन लिखना है जिसमें 5 दिन की छुट्टी के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि आप बुखार से पीड़ित है 2 दिन से और अभी भी लगा हुआ है। तो आपको दवा लेने में, या कुछ भी काम करने में आपको 5 दिन का रेस्ट चाहिए। इसलिए क्या कहे, एक आवेदन लिखना है छुट्टी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आवेदन लिखने का तरीका क्या होता है। हेड मास्टर के पास आवेदन लिखने के लिए हिंदी में हम लोग सेवा में से शुरू करते हैं, वही इंग्लिश में टू लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, टू। टू मतलब होता है सेवा में। इसके बाद कॉमा देंगे, खाली ऐसा नहीं छोड़ेंगे वहाँ पे, या कॉमा का ये देंगे, कॉमा देंगे इसमें। अब क्या करेंगे, लिखेंगे, फुल स्टॉप नहीं देके सिर्फ कॉमा देना होता है, टू देके कॉमा देंगे। अब द हेड मास्टर, उस लाइन को छोड़कर निचले लाइन में लिखना है द हेड मास्टर। जो कुछ 2 पैराग्राफ छोड़ के, यानी कि 2 स्टेप छोड़ के यहाँ लिखना है द हेड मास्टर। जिस लाइन में 2 लिखे उस लाइन में कुछ भी नहीं लिखना है। नीचे वाले लाइन में आएंगे जिसमें क्या करेंगे, कुछ स्टेप छोड़कर लिखेंगे द हेड मास्टर। अगर हेड मास्टर के पास आवेदन लिखना है तो हेड मास्टर, यदि वहाँ पर हेड मास्टर जब प्रिंसिपल वर्ड रहेगा तो यहाँ पर द प्रिंसिपल का यूज कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि हेड मास्टर के पास पत्र लिखे तो उसके नीचे, उसी पैराग्राफ में उसके नीचे स्कूल का नाम और स्थान देना है। स्कूल का नाम और स्थान देना है। स्कूल का नाम जो हो वही नाम दीजिएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि एक स्कूल का नाम लिखा हुआ है RSR हाई स्कूल बरियारपुर सीतामढ़ी। क्या हुआ है कि RSR हाई स्कूल है, एक स्कूल का नाम हुआ RSR हाई स्कूल बरियारपुर में है, और शहर का नाम सीतामढ़ी हुआ। इसी प्रकार से स्कूल का नाम और शहर का नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे में आते हैं, नीचे लाइन में जो एक स्टेप छोड़कर लिखेंगे थ्रू द क्लास टीचर। थ्रू का मतलब हो जाता है द्वारा। द क्लास टीचर मतलब अपने वर्ग शिक्षक के द्वारा। जो आवेदन लिखते हैं उसमें क्या है कि आवेदन किसके माध्यम से देना चाहते हैं, तो होता है वर्ग शिक्षक के द्वारा। होता क्या है कि आपके हेड मास्टर आपको पहचान रहे या ना पहचान रहे ये कन्फर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आपके क्लास टीचर आपको पहचानते रहते हैं, आपको बखूबी जानते, अच्छी तरह से रहते हैं। जैसे बड़े कॉलेज होते हैं या बड़ा इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं, उसमें क्या होते हैं कि आपको हेड मास्टर आपको पहचान पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। यही कारण है कि क्लास टीचर के परमिशन के माध्यम से ही होता है। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि जो एप्लीकेशन देते हैं, जो आवेदन देते हैं, वो आपके क्लास टीचर के माध्यम से होता है। इसीलिए यहाँ कहा गया थ्रू द क्लास टीचर। लिख दिए द क्लास टीचर। अब नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा लीव फॉर 5 डेज, यानी कि 5 दिन की छुट्टी के लिए। सब्जेक्ट में क्या लिखा था, एक शॉर्ट नोट लिखा था कि आपको चाहिए क्या आखिर में। पूरे कारण नहीं बताना होता है। इसमें ये माना जाता है कि आपको जो चाहिए सिर्फ उतना ही लिखिए सब्जेक्ट में। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आवेदन जिसके पास लिख रहे हो तो उनके पास टाइम कमी होने के कारण पूरे आवेदन नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण सिर्फ सब्जेक्ट देखते हैं चाहिए क्या, उसके बाद लगे कि हाँ पढ़ना चाहिए तो पढ़ते, नहीं तो वहीं पर सब्जेक्ट पढ़ के छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ सब्जेक्ट में सिर्फ शॉर्ट नोट में देंगे जो चाहिए, तो लिख दिए लीव फॉर 5 डेज, क्योंकि 5 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन लिखना है। यहाँ तक लिख दिए। उसके नीचे लिखेंगे, वो लाइन छोड़ के नीचे वाला लाइन में शुरू में लिखेंगे बिना स्टेप छोड़े हुए सर, और उसके बाद कॉमा देंगे। यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, कॉमा देंगे। फिर वो लाइन छोड़ देंगे, निचका लाइन में आएंगे 2 स्टेप छोड़ के
लिखेंगे मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली। मोस्ट माने अधिकांशतः, हम्बली माने होता है विनम्रतापूर्वक, रेस्पेक्टफुली माने आदरपूर्वक। क्या होता है कि अधिक से अधिक विनम्रतापूर्वक एवं आदरपूर्वक आई बेग टू स्टेट डैट या आई बेग टू से डैट, यहाँ पर से का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, या जो भी क्लास के है, क्लास 8 है या क्लास 10th है, क्लास 12th है, 11th है, जो भी क्लास के है, इसको लिखना है कि मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली, मैं विनम्रतापूर्वक एवं आदरपूर्वक आई बेग टू स्टेट डैट या से डैट, मैं कहना चाहता हूँ या आपको दिखाना चाहता हूँ या व्यक्त करना चाहता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th, इसमें 10th लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कहने का मतलब जाता है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं 10वें वर्ग का छात्र हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय का, यानी हेड मास्टर को आप क्या कर रहे हैं कि मैं आपके विद्यालय के 10वें वर्ग का छात्र हूँ। अगर यहाँ आप 12th में हैं तो यहाँ लिखेंगे 12th, 11th में तो 11th, यानी मैं आपके विद्यालय के 11th क्लास का छात्र हूँ, ठीक है। या उससे नीचे वर्ग के जो भी होंगे वो वहाँ पर क्लास का दे देंगे, ठीक है। जो भी क्लास में होंगे क्लास का नाम यहाँ पर दे देंगे। यानी कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल का मतलब रहता है मैं आपके विद्यालय के कक्षा वर्ग यानी कक्षा 10 के छात्र हूँ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्या वहाँ एप्लीकेशन में क्या कहा जाता है कि बुखार के बारे में, तो यहाँ भी वही है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। ये लाएंगे कहाँ से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, शुरू से जो मोस्ट हम्बली रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये हमेशा लिखाएगा, कोई भी कारण हो हमेशा यहाँ तक लिखना है। अब इसके बाद जो होता है ना, ये कारण चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, जो एप्लीकेशन में दिया रहता है, जैसे एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या दिया था, बिकॉज के बाद यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days लिखा हुआ है, इसी को हू बहू लिखना होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यू को आई में कन्वर्ट करना, क्या करना होगा, यू को आई में, यानी सेकेंड पर्सन को फर्स्ट पर्सन कन्वर्ट करना होता है। क्योंकि यू क्यों दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाला सामने वाला को आपको कह रहा था, यहाँ पर यू दिया था, लेकिन आप तो अपने बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ तो मैं का प्रयोग करना होगा, यानी आई का प्रयोग करना होगा। इसीलिए यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर था, तो यहाँ जाएगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यानी मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित रहा हूँ। यह अपने हेड मास्टर के पास कहते हैं कि मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित रहा हूँ, सो इसीलिए आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, इसीलिए मैं अपना क्लास यानी अपना वर्ग, जो मेरा वर्ग है उसमें उपस्थित नहीं हो सकता। यानी कि 2 दिन से बुखार से पीड़ित हूँ, इसमें और भी जोड़ सकते हैं एंड कंटिन्यूड, जो क्वेश्चन में था वो जोड़ सकते हैं, जिससे पता चलता है कि अभी बुखार से पीड़ित है और अभी भी जारी है। सो इसीलिए आई कैन नॉट अटेंड माई क्लास, इसीलिए मैं अपना क्लास में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। ये उनका कारण है, ये कारण बता दिए। अब आएंगे नीचे में देयरफॉर, इसीलिए। अब हुआ ना कि कारण बता दिए कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ और इसे क्लास में नहीं आ सकता हूँ, इसलिए क्या चाहिए, तो देयरफॉर, इसलिए वो क्या करेंगे, वो लाइन छोड़ के नीचे वाले 2 स्टेप छोड़ के लिखेंगे। देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ग्रेंट मी, प्रार्थना पूर्वक, या मुझ पर क्षमा कीजिए, मुझे प्रार्थना पूर्वक करना चाहता हूँ, लीव फॉर 5 days, 5 दिन की छुट्टी दे। जैसे कि आई रिक्वेस्टेड टू ग्रेंट मी लीव फॉर 5 days का मतलब जाता है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि, यानी आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपया प्रदान की जाए, ठीक है। थैंकिंग यू फॉर दिस काइंडनेस, इसका मतलब होता है, थैंकिंग यू फॉर दिस काइंडनेस का मतलब होता है मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूँगा, जो कि हम हिंदी एप्लीकेशन में हमेशा इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ये हो गया, यहाँ एप्लीकेशन ख़त्म हो गया। नीचे में जो उसके बारे में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंट स्टूडेंट, यहाँ क्या करते हैं, लाइनिंग बना के ऐसे लिख देते हैं, योर ओबीडियंट स्टूडेंट लिखते हैं, जिसमें होता है नेम लिखना होता है, क्लास, रोल नंबर। अगर उसमें ज़्यादा सेक्शन वाइज है तो उसमें सेक्शन देना होता है, क्लास के बाद सेक्शन, तब जाके दीजिएगा रोल नंबर। इस प्रकार से एप्लीकेशन तैयार होता है। यहाँ देते हैं डेट इस साइड में देते हैं, और ये हो गया हेड मास्टर के पास आवेदन। क्लियर है ये? चलिए, यदि आपको समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम बार बार ला सके। और अगला हम एप्लीकेशन हेड मास्टर के पास ही पत्र लाएंगे, जिसमें कोई और कारण से हम देंगे, ठीक है। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।